स्वागत है आप सभी को अपने चैनल मैथ कैलकुलस पॉइंट में। आज के इस वीडियो में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल करना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्न में दो समीकरण दिया हुआ है। पहला समीकरण है x + y = 5 और दूसरा समीकरण है 2x - 3y = 4। देखिए, समीकरण को विलोपन विधि से हल करने के लिए किसी एक चर पद को विलुप्त करते हैं। आप चाहे तो x वाले चर पद को विलुप्त कर सकते हैं, चाहे तो y वाले चर पद को भी विलुप्त कर सकते हैं। किसी भी चर पद को विलुप्त करने के लिए उसके गुणांक को बराबर करना होता है। अब समझते हैं कि गुणांक क्या होता है। देखिए, समीकरण 1 में x के साथ गुणा के रूप में कुछ नहीं है तो 1 है, तो x का गुणांक हो जाएगा 1, और y के साथ गुणा के रूप में कुछ नहीं है तो 1 है, तो y का भी गुणांक हो जाएगा 1। समीकरण 2 में x के साथ गुणा के रूप में 2 है तो x का गुणांक हो जाएगा 2, और y के साथ गुणा के रूप में -3 है तो y का गुणांक हो जाएगा -3। किसी भी चर पद को विलुप्त करने के लिए उसके गुणांक को बराबर करना होता है, और गुणांक को बराबर करने के लिए समीकरण को किसी न किसी संख्या से गुणा करना पड़ता है। अब समझते हैं कि समीकरण को किस संख्या से गुणा करना पड़ता है। यदि आप x वाले चर पद को विलुप्त करना चाहते हैं तो समीकरण 1 के x के गुणांक से समीकरण 2 को गुणा कर दीजिए, और समीकरण 2 के x के गुणांक से समीकरण 1 को गुणा कर दीजिए, जिससे कि x वाले चर पद का गुणांक बराबर हो जाएगा। तो चलिए अब इस प्रश्न को हल करते हैं। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से समीकरण 1 है x + y = 5 और समीकरण 2 है 2x - 3y = 4। ये है समीकरण 2। देखिए, समीकरण 2 में x का गुणांक है 2 तो समीकरण 1 को गुणा कर देंगे 2 से, और समीकरण 1 में x का गुणांक है 1 तो समीकरण 2 को गुणा करेंगे 1 से। देखिए, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। जैसे कि 3 को 1 से गुणा करेंगे तो ये 3 का 3 ही रहेगा। तो इसी तरह किसी समीकरण को भी 1 से गुणा करते हैं तो उस समीकरण में कोई बदलाव नहीं होता है। तो समीकरण 2 को यदि 1 से गुणा करें तो ये समीकरण जैसे के तैसे ही आएगा। तो चलिए, समीकरण 2 को 1 से गुणा नहीं करते हैं। अब समीकरण 1 को 2 से गुणा करके लिखेंगे। 2 से गुणा करेंगे तो पूरे समीकरण 1 को 2 से गुणा करेंगे। तो चलिए अब गुणा करते हैं। देखिए, 2 को x से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। अब y को 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2y, बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह। अब 5 को 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10। देखिए, ये एक अलग समीकरण बन गया तो इसको ले लेंगे समीकरण 3। तो इसको ले लिए समीकरण 3। देखिए, अब समीकरण 2 और समीकरण 3 में x वाले चर पद का गुणांक बराबर हो गया। तो अब x वाले चर पद को विलुप्त करेंगे। विलुप्त करने के लिए जब समान चिन्ह रहता है तो घटाते हैं और असमान चिन्ह रहता है तो जोड़ते हैं। देखिए, समीकरण 2 में x वाले चर पद है प्लस में, और समीकरण 3 में भी x वाले चर पद है प्लस में, तो ये दोनों समान चिन्ह हो गया। तो अब समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाएंगे। तो इसके लिए अब लिखेंगे समीकरण 2 - 3
से समीकरण 2 है 2x माइनस 3y बराबर 4 और समीकरण 3 है 2x प्लस 2y बराबर 10। देखिए, जब एक समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। 2x प्लस में है तो हो जाएगा माइनस में, 2y प्लस में है तो हो जाएगा माइनस में, 10 प्लस में है तो हो जाएगा माइनस में। अब 2x में से 2x को घटाएंगे तो 0 बच जाएगा, यानी कि ये दोनों कट जाएगा। -3y और -2y हो जाएगा -5y। बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह। अब 4 में से 10 को घटाएंगे तो हो जाएगा -6। देखिए, बराबर के दोनों तरफ माइनस का चिन्ह है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। हमें y का मान निकालना है तो इसके लिए 5 को बराबर के इस तरफ से इस तरफ लाएंगे तो 5y के साथ गुना के रूप में है, जब इसको बराबर के इस तरफ लाएंगे तो भाग के रूप में हो जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा 6/5। तो देखिए, y का मान आ गया 6/5। अब y के मान को समीकरण 1 में भी रख सकते हैं और समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, जिससे कि x का मान निकल जाएगा। तो चलिए हम y के मान को समीकरण 1 में रखते हैं। तो इसके लिए अब लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है x प्लस y बराबर 5। अब y के जगह पे y का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस y का मान है 6/5, तो y के जगह पे लिख देंगे 6/5। बराबर में 5 है तो बराबर में 5। 6/5 बराबर के इस तरफ है प्लस में, इस तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस में। x बराबर हो जाएगा 5 माइनस 6/5। देखिए, 5 के हर में कुछ नहीं है तो 1 ले सकते हैं, तो 1 ले लिए। अब देखिए, ये बट्टा पर की घटाव के रूप का हो गया, तो अब इसको बट्टा पर का घटाव करेंगे तो इसके लिए 1 और 5 का एलसीएम देंगे। तो 1 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 5। अब 1 से 5 में भाग देंगे तो 5 से कटेगा, 5 को 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 25। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। अब 5 से 5 में भाग देंगे तो 1 से कटेगा, 1 से 6 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 6। x बराबर 25 में से 6 को घटाएंगे तो हो जाएगा 19। बट्टे में 5 है तो बट्टे में 5। देखिए, x का मान आ गया 19/5 और y का मान आया है 6/5। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। यदि विलोपन विधि आप लोगों को समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।